शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान की प्रणाम। बारंबार कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? सतगुरु जी शरणम कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। हाँ शिवोहम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? किसी को ध्यान में नहीं रहा क्या? गुरुजी काल जुड़िया ही होना, मैं तो बहुत दूर था। आपने जुड़े, चलो कोई बात नहीं। जो जुड़े हुए थे उनको तो पता होगा ना। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, यही तो परार अपरा विद्या के बारे में बता रहे थे। परा और अपरा विद्या के बारे में क्या बताया था इसके अंतर्गत? परा विद्या से ही विद्या की निवृत्ति होती है। अपरा विद्या से तो अहम बढ़ता है। अपरा विद्या से अभिमान की वृद्धि होती है, यही बताया था ना? जी स्वामी जी। वैसे देखा जाए तो ब्रह्म विद्या को महत्व न देना किसी न किसी रूप में संसार को बनाए रखने का आग्रह ही होता है। और जो ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं देते हैं, परा विद्या को महत्व नहीं देते हैं, वह निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में अपरा विद्या को ही स्वीकार करते हैं, अपरा विद्या के ही चक्कर में पड़ते हैं। और अंततोगत्वा क्या होता है? उसका जीवन अस्त व्यस्त और ध्वंस हो जाता है, वो किसी काम के रहते ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके अपरा विद्या को अपरा विद्या जाने, या अपरा विद्या को अपरा विद्या जानेंगे तब ही परा विद्या की ओर अपनी प्रवृत्ति हो सकेगी। ब्रह्म विद्या को इसीलिए तो बहुत बार बताया करते हैं, जो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में नहीं जानते हैं वही आलतू फालतू की बातें करते हैं। सचमुच में ऐसे जीव कभी भी कृतार्थ हो सकते ही नहीं। आ गया समझ में? पहले इसके ऊपर खूब चर्चाएं हो चुकी हैं। तो अपरा विद्या का क्या स्वरूप जानना होता है? अपरा विद्या के द्वारा केवल और केवल मात्र सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, मौज मनोरंजन हो सकते हैं। मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता न। तो यहाँ पर यही संकेत निकल जाता है, जो मौज मस्ती मनोरंजन को महत्व देते हैं वो एनकेन प्रकारेण अपरा विद्या को महत्व देंगे, अर्थात वो अपरा विद्या की ओर ही प्रवृत्त होंगे। और जिनके जीवन में मौज मस्ती मनोरंजन का कोई स्थान नहीं है, ऐसे साधक ही परा विद्या को महत्व दे करके वो सदा सदा के लिए सत्य का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाते हैं। अच्छा देखो, अपरा विद्या को फिर ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा इस पर कोई प्रकाश डाल सकते हैं क्या? कब अपरा विद्या अमृत हो जाती है और कब अपरा विद्या विष के समान काम करने लगती हैं?
प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री हाँ चरणों शिवोहम में बोलो। जी गुरुदेव, अज्ञान की निवृत्ति के लिए तो अब अमृत के समान हो जाती है, संसारिक वस्तु के मांगने के लिए ये विष के समान हो जाती है। बहुत 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 बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया आपने यहाँ पर। अविद्या की निवृत्ति के लिए अपराविद्या अमृत के समान होगी क्या? अविद्या की निवृत्ति अपराविद्या से कहाँ होती? वो तो पराविद्या से होती है बेटे। पराविद्या के लिए तो पराविद्या का था ही नहीं, अपराविद्या का था। जी। अपराविद्या कब अमृत हो जाती हैं और कब इसका काम करती हैं? प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। अपरा विद्या को स्वामी जी विहित रूप से ग्रहण करेंगे तो अमृत का काम करेगा, निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे विष का काम करेगा। तो यहाँ तो बहुत बड़ा झगड़ा झमेला खड़ा कर दिया आपने। और फिर इनमें बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे जी। चलो ठीक है, थोड़ा संकेत कर दी देते हैं ना। देखो क्या होता है, जब हम अपराविद्या को अपराविद्या के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये अपराविद्या अमृत का काम करती हैं, और अपराविद्या को पराविद्या के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो यही अपराविद्या किसका काम करती है? विष का काम करती है। हाँ, अरे बोलना तो इतना था ना, साधक इतने जब इतनी सत्संगे सुन चुके फिर तो मूल मर्म पर चोट मारनी चाहिए ना। मूल रहस्य वो बताना चाहिए था। जी स्वामी। तो क्या निर्णय निकला? अपराविद्या को अपराविद्या के रूप में ग्रहण करेंगे तो यह अपराविद्या किसका काम करेगी? अमृत का काम करेगी। कैसे करेगी, थोड़ा सिद्ध करके बताओ। और अपराविद्या को पराविद्या के रूप में ग्रहण कर ले तो यही विष का काम करेगी। कैसे करेगी? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव, अपरा विद्या केवल आजीविका तक ही सीमित रहती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद है। ब्रह्म विद्या के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए है गुरुदेव। हाँ, फिर भी ये जो बताया ना, फिर वो वही पुस्तक का एक अध्याय का नाम हो गया। यहाँ पर अपने को बोलना हो तो ऐसे बोलना चाहिए कि अपराविद्या से संसार की प्राप्ति होती, बस बात इतनी सी है। अब रोजी रोटी भी इसमें आ जाएगी, बंगले भी इसी में बन जाएंगे, और मौज मस्ती मनोरंजन भी इसी में हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर क्या है कि सूत्र अपने को ऐसे बोलना चाहिए ताकि अलग अलग कुछ नहीं बोलना पड़े, क्योंकि अपराविद्या से संसार की प्राप्ति होती है और पराविद्या से संसार का निराकरण हो जाता है। बात इतनी सी है। महाराज जी, फिर ये अमृत कैसे हुआ संसार? हैं? फिर संसार अमृत रूप कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल, ये बात देखनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि आदि जो है ना, ये भी संसार के अंतर्गत ही है। हाँ, वैसे शरीर और संसार ही ठीक है ना? तत्व जिज्ञासा जागृत होना ये ज्ञान के अंतर्गत ही तो है। जब तक ज्ञान है तब तक ही तो, कहने का मतलब जब तक जीव भाव है तब तक संसार ही विस्तीर्ण है। यावद हेतु फलावेशे संसारस्तवदायते क्षणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। जब तक हेतु और फल का आग्रह है तब तक ही संसार विस्तीर्ण है, और जब हेतु और फल का आग्रह निवृत्त हो गया तो फिर संसार है ही कहाँ। हाँ, इसलिए वेदांत के बहुत ऊंचे ऊंचे सूत्रों तक भी जीव भाव ही होता है, वहां तक भी संसार ही होता है। अतः वेदांत की अंतिम कक्षा जो ये बड़ी विलक्षण होती हैं, ये फिर
मनवाणी के कथन चिंतन से बाहर ही होती है। इनका किसी प्रकार से चिंतन मनन समझना समझाना होता ही नहीं है। वो तो शिष्यता पहचानिए भाग त्याग की सेन। आ गया समझ में? चलो कोई बात नहीं, फिर जब विचार सागर की चतुर्थ तरंग षष्ठ तरंग का अध्ययन होगा ना, तो ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। तो अविद्या निवृत्ति जो होती है ना, अविद्या निवृत्ति का अंतिम क्षण जो होता है, उस अंतिम क्षण से पहले भी संसारी होता है। तब तक भी अज्ञान पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हुआ, अणुमात्र भी अज्ञान शेष है, तब तक संसार समझना चाहिए। इसलिए अपराविद्या को अपराविद्या के रूप में ग्रहण करने से तात्पर्य होता है जो इस संसार को बनाए रखना चाहते हैं उनके लिए ये अमृत का काम करेगी, उनके लिए ये अपराविद्या काम देने वाली हैं। और यदि कोई अपराविद्या को पराविद्या के रूप में ग्रहण कर ले, पराविद्या के द्वारा जो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, वही अमृत तत्व की प्राप्ति अपराविद्या से हो जाएगी। समझो सदा सदा के लिए वह भटक ही जाएगा। क्या होगा? भटक जाएगा लक्ष्य से। हाँ, सदा सदा के लिए भटक जाएगा। जिसका थोड़ा बहुत वर्णन हुआ क्या? अरे भाई, सम समुच्चय कर्म समुच्चय का चिंतन नहीं चला क्या? तब अपराविद्या को पराविद्या की बराबरी का दावा नहीं, इनका दावा नहीं प्रस्तुत किया गया। हाँ भाई, पराविद्या के द्वारा जो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है वही अपराविद्या से भी हो जाएगी। ज्ञान के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है वह कर्म के द्वारा भी प्राप्त हो जाएगा। चिंतन मनन नहीं हुआ क्या थोड़े दिनों पहले? इसके बारे में चर्चा चली थी। हाँ, सम समुच्चय कर्म समुच्चय के बारे में 2-3 क्लास इसी की चली थी, शायद 2-4 क्लास तो। और पिछले रविवार को भी यही क्लास चली थी, जिसका वीडियो YouTube पर डाल भी दिया गया था। सम समुच्चय का अप्रमाणीकरण, ऐसा ही कुछ विषय था उसका। सम समुच्चय की अप्रामाणिकता, ये विषय था। जी स्वामी। हाँ, जिन्होंने सुना होगा उनको अच्छी तरह से ध्यान होगा। ये कभी वापस समझाएंगे महाराज जी? क्रम समुच्चय और ये या सम समुच्चय पूरा दिमाग में बैठा नहीं। कर्म समुच्चय का मतलब होता क्रम क्रम से। पहले टेम्पो स्टैंड पर जाएंगे, फिर टेम्पो में बैठ के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन से बैठ के लक्ष्य पर हवाई एयरपोर्ट होता उस जगह जाएं, वहाँ पहुँचेंगे। क्रम से धीरे धीरे फिर फ्लाइट में बैठ के अपने लक्ष्य पर पहुँचेंगे। ये कर्म समुच्चय हो गया। और सम समुच्चय का मतलब भले ही फ्लाइट से बैठो और भले ही टेम्पो में बैठो, आप विदेश चले जाओगे। किसी भी साधन का आश्रय लो, आपको जहाँ पहुंचना वहां पहुंच जाओगे। तो संभव होता है क्या? ये संभव नहीं होता, मुझे असंभव। अरे समुद्र पार करके जाना होता है ना, फ्लाइट के सिवा कोई साधन ही नहीं है। फिर भी कोई कह दे नहीं नहीं हम तो टेम्पो से बैठ के जा सकते, तो ऐसे ना समझो को कौन समझाए फिर? हाँ, टेम्पो का उपयोग होता है, टेम्पो का यहाँ तिरस्कार नहीं है, उसकी आवश्यकता है, परंतु जहाँ तक उसकी सीमा है वहां तक ही तो काम करेगा, उससे आगे थोड़े कर पाएगा क्या? ये इसमें जो क्रम में जो रे लगा है ना, ये मैं के ऊपर वाला है वो नीचे वाला प्रकार में प्रकार है वो है। हाँ, प्रकार वाला। ठीक है, वो मैं सोचा वो कर्म
हाँ, कर्म का मतलब क्रम का मतलब यहाँ सीरियल नंबर से है। हाँ, सीरियल। मेरा मेरा मतलब था कर्म, मतलब वो कार्य के हिसाब से। नहीं, कर्म का अर्थ अलग होता है। मन वाणी शरीर की क्रिया का प्रकट होना कर्म होता है। और ये जो है ये क्रम है। क्रम, प्रकाश वाला क्रम। हाँ, ये सीरियल नंबर ऐसा समझो, सीढ़ी दर अब होगा सीढ़ी, क्रम वाइज। क्रम वाइज। बस आ गया आपके समझ में। तो ज्ञान के द्वारा जो सत्य का साक्षात्कार या परमार्थ की जो उपलब्धि होती है, तत्व साक्षात्कार होता है, वह कर्म से भी हो सकता है। अर्थात कर्म उपासना से, ध्यान से, समाधि से, जप तप से, तीर्थ व्रत से, पूजा पाठ से, किसी भी साधन को ले लो, परंतु ज्ञान के बराबर ये भी अपना काम कर सकते हैं। बस इसी को समुच्चय कहा जाता है। आ गया समझ में? जी स्वामी जी। तो यहाँ पर स्वामी जी, हाँ बोलो। कुछ नहीं को मेरे यहाँ भी यहाँ थोड़ा बरसात अंधेर नहा रहा है। लाइट चली गई है। अच्छा, ये बात हो रही क्या? फिर नेटवर्क में गड़बड़ी भी होगी शायद। नहीं, अभी तो नेटवर्क चल रहा है। चलो अभी ठीक, गई है लाइट, काफी तक चलेगा। कोई बात नहीं, अपना तो थोड़ा समय और रहा, और क्या, 20 मिनट और चल जाएगा, तब तक खूब अपना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपराविद्या और पराविद्या, इनका समसमुच्चय भी होता है, क्रम समुच्चय भी होता है। तो जो समसमुच्चय को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात पराविद्या से जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, अपराविद्या से भी वही प्राप्त किया जा सकता है। तो समझ लेना चाहिए, जो अपराविद्या को पराविद्या के रूप में ग्रहण करते हैं, सचमुच में वो सदा सदा के लिए भटक जाते हैं। यानी नाली को गंगाजल समझ लेते हैं। हाँ, नाली को गंगाजल समझ ले, तो कहाँ नाली कहाँ गंगाजल। यहाँ पर कहने का मतलब, जैसे एलकेजी में बैठा हुआ बच्चा ये दावा करे कि कॉलेज में पढ़ने वाला जो बच्चा, मैं उसकी बराबरी कर सकता हूँ, या वो जो प्राप्त करेगा या प्राप्त कर रखा है, प्राप्त कर सकता, वो मैं भी कर सकता हूँ। तो बात तो उनकी ठीक भी है, परंतु इनको ठीक तरह से समझे तब ठीक है। विचार करके देखो, केवल मात्र एलकेजी उत्तीर्ण होकर के आगे पढ़ाई करे नहीं, और जो कॉलेज में पढ़ा हुआ बच्चा, वह जिस डिग्री को प्राप्त कर चुका है अथवा जिस जॉब को प्राप्त कर सकता है, उस जॉब को प्राप्त करने का अधिकारी एलकेजी का बच्चा है क्या? नहीं, अभी उनको वक्त लगेगा। बात इतनी सी कि वह एलकेजी से क्रम से आगे बढ़ते हुए वह भी उनके जैसी योग्यता प्राप्त करे, और अंततोगतो वह दावा प्रस्तुत कर सकता है कि मैं इस नौकरी का अधिकारी हूँ। परंतु केवल एलकेजी उत्तीर्ण होकर के कोई दावा प्रस्तुत करे तो चलेगा क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं हो तो सकता। यहाँ पर भी कर्म और ज्ञान का जो समुच्चय बताया गया है, ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है, कर्म के द्वारा भी वही प्राप्त होता है। तो केवल मात्र कर्म से ही प्राप्त हो जाए, तब तो हम समझ सकते हैं कि इनका दावा ठीक है। परंतु कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके फिर ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना, तो यहाँ समुच्चय काम आया, यहाँ तो कर्म समुच्चय हुआ न। कर्म उपासना का फल केवल अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति था, या कुछ और था? बस उनका तो इतना ही है। इतना ही था ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो बराबरी का दावा कर देते हैं ना, सबसे ज्यादा खतरनाक बात यहीं पर होती है।
बराबरी का दावा यदि कोई कर दे तो फिर सच्ची बात यह है कि बहुत 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 बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है, वरना तो ऐसी बात तो है ही नहीं। कर्म के द्वारा भी मुक्ति होती है, ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति होती है, परंतु ज्ञान के द्वारा तो तत्क्षण जीव अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है, और कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके फिर सत्संग के द्वारा जिज्ञासु और विवेकादि साधनों से संपन्न होता हुआ गुरुदेव की शरण में जाकर ब्रह्म विचार करता है, तो वह भी अविद्या के बंधन से मुक्त हो ही जाता है। तो मना कौन कर रहे? केवल हम इतना खंडन करते हैं कि कर्म के द्वारा ही सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म जो है ये निर्माण होता है, प्रमाण नहीं है। वेदांता बोध का न तो विधायका, वेदांत की शिक्षा बोधनात्मक होती है, और इनके बोध मात्र से सकल अनर्थ की सर्व दुख की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ये सिद्धांत है। आ गया समझ में? जी महाराज जी। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। तो ये कर्म जो है इससे निर्माण हो सकता है। विचार करके देखे तो परमात्मा को उत्पन्न करना है क्या? नहीं जी, नहीं करना। तो भोले लोग जो कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का कथन करते हैं, तो सचमुच में वो सकल विद्या जाल की निवृत्ति चाहते हैं क्या? कभी नहीं। अपनी भावनाओं से वो भगवान को बनाते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। तो भावनाओं से बना हुआ भगवान होता है क्या? नहीं। तो भगवान के विधान से क्या बात है, भगवान तो भगवान होते हैं ना, उनको कोई बना थोड़े सकता है क्या? और बनने बनाने वाले भगवान न्याल थोड़े करेंगे, वो तो बिखर भी जाएंगे। हाँ, वो तो कल्पना के भगवान है ना। जब तक कल्पना करेंगे तब तक रहेगा, कल्पना समाप्त होते ही अभी समाप्त। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर तो बहुत सावधान रहना होता है। थोड़ा सा भी गड़बड़ घोटाला किया तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें क्या करना है? अपराविद्या को अपराविद्या के रूप में स्वीकार करना है। अर्थात अपराविद्या के द्वारा सांसारिक भोग पदार्थों की ही प्राप्ति हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ न्याल होने वाला है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर कोई तर्क आदि कर सकता है कि अपराविद्या के द्वारा तो ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति होती है, फलों के सामीप्य स्वरूपीय सायुज्य मुक्तियां भी प्राप्त होती हैं, तो इनको फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो देखो भाई, बात यह है कि ये सारा का सारा संसार के अंतर्गत ही आता है। आता या नहीं आता? कीर्ति से ब्रह्मा तक संसार ही है। हाँ, भले कोई नहीं माने तो उनके लिए अपने को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये सारा का सारा सकल नाम रूपात्मक प्रपंच जो है ये संसार के अंतर्गत ही आता है। रीते ज्ञान आनंद मुक्ति, ये वेद भगवान का जो ढिंडोरा है, इसको काटने की सामर्थ्य अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अरे स्वयं नारायण में भी ये सामर्थ्य नहीं है, तो बाकी भोले जीवों की तो बात ही क्या है। इसलिए श्रुति के सिद्धांत को परम सिद्धांत समझते हुए इसी को महत्व दे करके अन्वय व्यतिरिकी न्याय से ग्रहण त्याग करते हुए अपने को ऐसा बनाने की चेष्टा करना है, ताकि हम सकल विद्या जाल के बंधन से मुक्त होकर सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सके। इसमें किसी को कोई शंका हो तो बोलो। नहीं महाराज।
बहुत अच्छी बात है। जब तक रहस्य ठीक तरह से समझ में नहीं आता ना, तब तक हम बड़ा गड़बड़ घोटाला ही करते हैं। अच्छा, अपराविद्या पराविद्या के बारे में सुन तो लिया, परंतु परीक्षा कैसे कर पाएंगे कि ये अपराविद्या है अथवा ये पराविद्या है? कैसे निर्णय करेंगे? अपराविद्या किसको कहेंगे, पराविद्या किसको कहेंगे? ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या आप लोगों के पास में, जिससे पता चल जाए कि भाई ये अपराविद्या है और ये पराविद्या है? कर्तृत्व, भोगत्व, प्रचन्नता, ये अपराविद्या ही है। बहुत अच्छी बात है। और जिस विद्या से अपन अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है, उसे अपन पराविद्या बोलेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। आपकी भाषा में आपने बहुत अच्छा बताया। और भी कोई साधक इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहे तो कर सकते हैं। गुरुदेव, आपने बताया अपराविद्या बंधन का कारण है और पराविद्या मुक्ति का। बहुत अच्छी बात है। ये भी बिल्कुल सत्य है। अपराविद्या से बंधन होता है और पराविद्या से जीव मुक्त हो जाता है। परंतु वैसे देखा जाए हम तो बंधे हुए तो है ही है, परंतु अब समझो किसी विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह विद्या परा है या अपरा, इसका कैसे पता लगेगा? इसके बारे में भी विचार प्रकट करो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो हम। गुरुदेव, अगर वो बहिर्मुख है तो अपराविद्या है और अंतर्मुख है तो पराविद्या है, पराविद्या की ओर जा रहा है। बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा विशेष सूत्र निकला। जो विद्या अपने को बहिर्मुख बनाए उसे अपराविद्या कहते हैं, और जो अंतर्मुख बनाए उसे पराविद्या कहते हैं। अर्थात जो विद्या आत्मा से संसार की ओर ले जाए उसे अपराविद्या कहते हैं, और जो संसार से परमात्मा की ओर ले जाए उसको पराविद्या बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूत्र बड़ा विलक्षण था। हाँ, ऐसे सूत्र होने चाहिए जिससे और विशेष रूप से वो थोड़ा। हाँ, और कोई? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी, जिस विद्या से अपराध वस्तु की प्राप्ति होती है वो अपराविद्या है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो, ये फॉर्मूले, ये बड़े कुटस्थ फॉर्मूले होते हैं। अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति जिस विद्या से होती है उस विद्या को हम अपराविद्या कहेंगे, और जिस विद्या से प्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो उसको पराविद्या बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बड़ा विलक्षण सूत्र है। ऐसे अपना विवेक थोड़ा जागृत हो जाना चाहिए। और भी कोई साधक है? अपनी भाषा में जो भी कुछ अनुभव हो रहा हो, ताकि अपने अनुभव से सबको फायदा मिल सके।
गुरुदेव, जिस विद्या से करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता है वो अपरा है। बहुत बहुत जिसे धन्यवाद। करना, बड़ा विलक्षण सूत्र बताया आपने भी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। जिस विद्या को पूर्ण रूप से हम प्राप्त कर ले, फिर भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रह जाए, तो समझ लेना चाहिए ये अपरा विद्या है। और जिससे करना, जानना, पाना, छोड़ना निवृत्त हो जाए, उस विद्या को हम कहेंगे पराविद्या। तो ये सूत्र और विलक्षण, अच्छी तरह से ध्यान रखना। अभी पहुंचने का जो तात्पर्य था इसी पर था, अर्थात जिस विद्या को प्राप्त करने के पश्चात कुछ न कुछ करना शेष रहे, उस विद्या को अपरा विद्या बोलते हैं। और जिस विद्या को प्राप्त करने के पश्चात कुछ करना शेष रहे ही नहीं, उसे ही पराविद्या बोलते हैं। क्योंकि पराविद्या का जो स्वरूप होता है, या तदक्षरम अधिगम्यते, जिससे अक्षर ब्रह्म का बोध होता है, उसे ही हम पराविद्या बोलते हैं। और बाकी सब अपराविद्या ही होती हैं। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवो, हम बोलो। गुरुदेव, अल्प को महत्व देते हैं वो अपरा विद्या है, जो पूर्णता को महत्व देते हैं पर। क्या बात, बहुत धन्यवाद है। अल्प की ओर प्रवृत्त होना, जिस विद्या से अल्प की ओर प्रवृत्त हुआ जाता है वह अपरा विद्या होती हैं। और पूर्ण की ओर प्रवृत्त हुआ जाए, पूर्ण की ओर जो प्रवृत्त करवा दे, उस विद्या का नाम होता है पराविद्या। ये भी बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। और प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। जिससे गुरुदेव परमात्मा की प्राप्ति होती है उसे पराविद्या कहते हैं, जिससे संसार की प्राप्ति होती है उसे अपरा विद्या। बहुत धन्यवाद। अब की बार बड़ा विलक्षण सूत्र बता दिया। अरे, जिसे संसार की प्राप्ति होती है उसे हम अपरा विद्या कहेंगे, और परमात्मा की प्राप्ति जिस विद्या से होती है उस विद्या को पराविद्या बोलेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। और भी कोई बोलना चाहे तो? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री हाँ शिवो हम। जो प्राप्त की प्राप्ति करवाता है वो पराविद्या होती है, जो अप्राप्त की प्राप्ति करवाता है वो अपरा विद्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा विलक्षण संकेत है। अप्राप्त की प्राप्ति अपरा विद्या से होती है, और प्राप्त की प्राप्ति पराविद्या से होती है। बहुत अच्छी बात है। तो जो अप्राप्त को प्राप्त करना चाहता है वह अपरा विद्या को महत्व देगा, जो प्राप्त को प्राप्त करना चाहता है वही पराविद्या को महत्व देगा। और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, अपनी भाषा में अपने को जैसा अनुभव हो रहा वैसा का वैसा। आज तो बहुत अच्छे अच्छे सूत्रों का
विश्लेषण हुआ, साधकों ने अच्छे अच्छे सूत्र बताए, तो समस्त साधकों को जो नहीं बता पा रहे उनको भी इनके जैसे सामर्थ्य प्राप्त करने की हम भी कुछ न कुछ बता सके, और फिर उनको धारण करके अपने जीवन को सदा सदा के लिए समस्त बंधनों से मुक्त करवा करके परमानंद की प्राप्ति का दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए कि बस इसी जन्म में हम सत्य का साक्षात्कार करके ही रुकेंगे और कहीं रुकेंगे ही नहीं। तो साधकों को थोड़ा ये रहस्य समझ में आ जाना चाहिए, है ना। कोई लोग समझ। प्रणाम गुरुदेव। हाँ बोलो। वैसे देखा जाए तो आनंद तो संसार की वस्तुओं से भी आता है, परंतु वो प्राविद्या नहीं होती है। समझो किसी को चाय पीने से मजा आता है, तो चाय पीने प्राविद्या हुई या प्राविद्या हुई? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? जो व्यक्ति अरे ना, जो व्यक्ति हाँ महाराज जी। हाँ बोलो। जो व्यक्ति संसार की ओर प्रेरित है ना, हाँ वो तो प्राविद्या है। क्या बात। संसार की ओर जिस विद्या से प्रवृत्त हुआ जाता है उस विद्या को अपराविद्या बोलते हैं। और जो ज्ञान की ओर आकर्षित है व्यक्ति, वो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसीलिए वो दृष्टांत दिया गया कि ये चाय पीना पराविद्या में आता है या अपराविद्या में आता है। पराविद्या का कोई जिज्ञासु होकर के अपराविद्या को महत्व दे तो वो भटकता है या उत्थान की ओर जाता है? भटकता है। भटकता ना, तो अपने को भटकने से बचना, ध्यान रखना सदा के लिए। चलो बहुत अच्छी तरह से इनका और मंथन करने की चेष्टा करना। कुल मिलाकर के मुख्य जो सूत्र था, अपराविद्या को जब तक हम अपराविद्या के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये अपराविद्या अपने को कल्प कल्पांतरों तक भटकाती ही रहेगी। मुक्ति तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। वहाँ चलो फिर ठीक करो साधन भजन, और क्या। आज का जो मुख्य सूत्र था उसको अच्छी तरह से मंथन करना, ध्यान रखना। ऐसे अपराविद्या को पराविद्या के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अर्थात वो पराविद्या की जो सचमुच में जो जिज्ञासा होती है वो सदा सदा के लिए शांत हो जाएगी। इसलिए अपराविद्या को अपराविद्या के रूप में ही समझना है। अर्थात अपराविद्या के द्वारा केवल और केवल मात्र संसार की ही प्राप्ति हो सकती है। संसार के बंधन से छुटकारा स्वप्न में भी संभव नहीं है। ठीक है ना। हाँ, ये सूत्र खूब साधकों के लिए, ज्यादा उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। अपराविद्या और पराविद्या को ठीक तरह से समझो और फिर अपराविद्या का त्याग करके पराविद्या को महत्व दो। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि यदि अंतःकरण शुद्ध न हो, तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, तो फिर अपराविद्या को स्वीकार करना ही होगा। अपराविद्या के ही चित्त शुद्धि, तत्व जिज्ञासा आदि जागृत हुआ करती है। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आप भी। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम।
शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी, शिवोहम। 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 गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो, आपकी जय हो। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। सतगुरु जी शरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार। शिवोहम। ठीक शिवोहम।